ड्रग एब्यूज, इसका मतलब है नशे की लत या नशीले पदार्थों का गलत इस्तेमाल। ड्रग एब्यूज इसका मतलब है किसी ड्रग या नशीले पदार्थ को मेडिकल जरूरत के बिना या जरूरत से ज्यादा उपयोग में लेना। जब कोई व्यक्ति ऐसी ड्रग लेता है जो धीरे धीरे शरीर और दिमाग को प्रभावित करती है और धीरे धीरे उसके बिना सामान्य जीना मुश्किल हो जाता है, तो उसे ड्रग्स एब्यूज कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो ड्रग एब्यूज वह स्थिति है जब शरीर, दिमाग और व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरुआत अक्सर बहुत ही छोटी होती है, कभी क्यूरियोसिटी से, कभी दोस्तों के दबाव से, तो कभी स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, जो आगे आप जानने वाले हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। एक ऐसा पदार्थ जो कुछ मिनटों के लिए आपको बहुत खुशी, ताकत, सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपके दिमाग, शरीर और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। आज दुनिया में लाखों युवा इसी जाल में फंस रहे हैं। एक छोटा सा फैक्ट जान लीजिए, दुनिया में करोड़ों लोग किसी न किसी तरह के नशे की लत से जूझ रहे हैं और हर साल लाखों लोगों की मौत सीधे या परोक्ष रूप से ड्रग के कारण होती है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार ड्रग इसलिए नहीं लेता कि वह नशेड़ी बनना चाहता है, वह बस सोचता है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वही एक बार कई लाख लोगों की जिंदगी बदल देती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एडोलेसेंस मतलब बच्चे यानी कि 15 साल से 20 साल के उम्र के लोग ड्रग्स एब्यूज के सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि इस उम्र में क्यूरियोसिटी और पीर प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। ड्रग को लेने के कई तरीके होते हैं। कुछ ड्रग्स को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाला जाता है, कुछ ड्रग्स को स्मोक किया जाता है यानी धुएं के रूप में लिया जाता है, कुछ ड्रग टैबलेट या पाउडर के रूप में भी ली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि इंजेक्शन द्वारा ड्रग लेना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक ही सिरिंज कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका होती है। अब बात करते हैं ड्रग्स के प्रकारों की। पहला कैटेगरी है ओपियोइड्स। इसमें मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन जैसे ड्रग्स आते हैं। ये ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, यानी दिमाग और शरीर की गतिविधियों को धीमा कर देती है। हेरोइन एक बहुत ही डेंजरस ड्रग है जिसे कई लोग स्मैक के नाम से भी जानते हैं। जब हेरोइन शरीर में जाती है तो यह ब्रेन में डोपामिन नाम के केमिकल को रिलीज कर देती है। डोपामिन वही केमिकल है जो हमें खुशी और प्लीजर की फीलिंग देती है। इसलिए ड्रग लेने के बाद व्यक्ति को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उसी फीलिंग की आदी हो जाती है और फिर बिना ड्रग्स के समान खुशी भी महसूस नहीं होती। एक फैक्ट यह भी है कि हेरोइन कुछ ही समय में स्ट्रॉन्ग एडिक्शन पैदा कर सकती है और इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी कैटेगरी यानी दूसरा ड्रग्स है कैनाबिनॉइड्स। ये ड्रग्स कैनाबिस प्लांट से प्राप्त होते हैं। मारिजुआना, हशीश और गांजा इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ड्रग्स ब्रेन के कई हिस्सों को इफेक्ट करते हैं। इनके कारण हार्ट रेट बढ़ सकता है, रिएक्शन टाइम कम हो सकता है और मेमोरी भी कमजोर हो सकती है। एक और बहुत ही फेमस ड्रग्स यानी तीसरा कोकीन। कोकीन कोका प्लांट से प्राप्त होता है और स्ट्रीट लैंग्वेज में इसे कोक या क्रैक भी कहते हैं। यह ड्रग ब्रेन में डोपामिन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति को अचानक से बहुत ही एनर्जी, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। लेकिन यह इफेक्ट बहुत कम समय के लिए रहता है और बाद में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि कोकीन का लगातार उपयोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कई गुना बढ़ा सकता है। ड्रग एब्यूज का असर शरीर के कई ऑर्गन्स पर पड़ता है। जैसे सबसे पहले इसका प्रभाव ब्रेन पर होता है। ड्रग्स ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को सामान्य चीजों से मिलने वाली खुशी कम हो जाती है और धीरे धीरे वही खुशी केवल ड्रग लेने से मिलने लगती है। ड्रग एब्यूज का असर लीवर पर भी पड़ता है। कई ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल लीवर को डैमेज कर देते हैं। लंबे समय तक ड्रग्स का उपयोग करने से लीवर फेल्योर तक भी हो सकता है।
हार्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ड्रग्स हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ड्रग एडिक्शन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के बिहेवियर को भी बदल देता है। ऐसे लोगों में अक्सर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग देखने को मिलते हैं। पढ़ाई या काम में रुचि कम हो जाती है। कई बार व्यक्ति को ड्रग्स खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और इसी वजह से वह गलत रास्ते पर भी जा सकता है। इसी कारण ड्रग एडिक्शन कई बार क्राइम से भी जुड़ जाता है। अब सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो ड्रग एब्यूज से बचने के लिए कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं भाई। सबसे पहला कदम है अच्छे दोस्तों का चुनाव करना। अगर आपका फ्रेंड सर्कल हेल्दी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ड्रग एब्यूज का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम है पीर प्रेशर को ना कहना सीखना। अगर कोई दोस्त आपको ड्रग ट्राई करने के लिए मजबूर करे तो साफ मना कर दीजिए। तीसरा तरीका है स्ट्रेस को हेल्दी तरीकों से हैंडल करना। एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, क्रिएटिव एक्टिविटी स्ट्रेस को कम कर देती है। पेरेंट्स और टीचर से खुलकर बात करने भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो उसे अपने ट्रस्टेड लोगों से शेयर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यूरियोसिटी में भी ड्रग्स ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार यही क्यूरियोसिटी एडिक्शन की शुरुआत बन जाती है। याद रखिए, ड्रग्स एडिक्शन एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल होती है। एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सही जानकारी और सही निर्णय बहुत जरूरी होती है। असली ताकत ड्रग्स में नहीं होती है, असली ताकत सेल्फ कंट्रोल और आपके डिसीजन में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब खटक करके जाना।